सीबीएसई ने कल कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी किया, जिसमें रायपुर के छात्र साहेब सिंह होरा ने टॉप किया। ग्रैंड न्यूज संवाददाता से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं करोगे तो कोई दूसरा नियंत्रित करेगा। उसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैंने अपने आप को नियंत्रित किया, किसी और को करने नहीं दिया। नतीजा आपके सामने है। आपको बता दें कि श्यामनगर रायपुर के साहिब सिंह होरा ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 97.6% हासिल किया है। साहिब सिंह ने कहा है कि उनकी इच्छा साइकोलॉजिस्ट बनने की है। जीवन में सफलता का पैमाना नहीं है, इसलिए असफल विद्यार्थी निराश ना हो। अक्सर पालक अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, पढ़ाई के लिए बार बार कहते हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। साहिब सिंह के माता पिता ने बताया है कि साहिब शाम 6 बजे सोकर रात 12 बजे उठकर सुबह 6 बजे तक पढ़ता था। बोलना पड़ता था कि अब सो जा, थोड़ा खेल ले, बाहर टहल ले। पढ़ाई में माता पिता को बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। देश भर में सीबीएसई एग्जाम की परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। ऐसे में सभी बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर की बात करें तो सबसे ज्यादा अंक लाने वाले साहेब सिंह होरा आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 12वीं में 97.60% लाकर अपने समाज और अपने घर परिवार का नाम रोशन किया। सबसे पहले जो बड़ी उपलब्धि है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है? ये उपलब्धि पाकर मैं बहुत खुश एंड सेटिस्फाइड हूँ एंड इसके साथ साथ मेरे ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है जिसको मैं आगे चलकर पूरा करूंगा। देखा जाता है कि लोग सीजी एग्जाम की पढ़ाई करते हैं, सीबीएसई का कोर्स टफ माना जाता है। आपको कैसा लगता है सीबीएसई एग्जाम बेटर कितना सीजी से? सीजी गवर्नमेंट में जो एग्जाम होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल, अब उसको हमने आगे प्रूव किया सीबीएसई कोर्स में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप मन से पढ़ रहे हो तो सीजी और सीबीएसई दोनों ही आसान है। अब वो बच्चे के ऊपर है वो कितना ध्यान से और शिद्दत से पढ़ता है। आपने जो अंक लाया उसके लिए कितनी मेहनत की थी? मैंने तो काफी मेहनत की थी, लेकिन ऐसा है कि इसका जवाब मेरे परिवार वाले ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अगर पढ़ाई की बात करें तो कम डेली रूटीन कैसा था? जो आपके इंटरव्यू को 2 बच्चे देखेंगे उनको भी फादर। तो बोर्ड्स के कुछ समय पहले मैंने अपनी स्ट्रैटेजी यू बनाई थी कि मैं शाम को 6 बजे सो जाता था एंड फिर मिडनाइट 12 AM में उठता था एंड फिर 12 AM से नेक्स्ट डे 6 PM तक पढ़ता था विद ब्रेक्स एंड फिर सो जाता था। शाम को अगर नहीं, खेलना का मुझे उतना शौक नहीं है तो मैं खेलता नहीं था। भविष्य को लेकर क्या आगे चल के क्योंकि मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहूंगा। जब रिजल्ट आया तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैं इस रैंक में जाऊंगा, या पढ़ाई आपने उस लेवल की थी मुझे टॉप करना? जी, मैंने उम्मीद तो यही की थी कि इस बार 95% अबव लाना है, बट 97 आ गए तो अच्छा ही है। टीचरों का क्या योगदान था? शिक्षक बहुत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं एक शिक्षा के स्तंभ के, और आपके जो फ्रेंड्स हैं पढ़ाई करते हैं, ग्रुप स्टडी भी आप लोग करते होंगे, तो ऐसे टीचर्स परिवार कितना सपोर्ट? बात करूं परिवार की तो परिवार तो मेरा बहुत ज्यादा सपोर्टिव था। उन्होंने मुझे पूरी प्रिपरेशन के वक्त कभी डिस्टर्ब नहीं किया। सारे डिसीजंस मेरे अकॉर्डिंग लिए जाते थे कि साहिब की पढ़ाई को डिस्टर्ब ना हो। टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स बहुत बहुत सपोर्टिव थे मेरे स्कूल के, कृष्णा पब्लिक स्कूल। उन्होंने मुझे सारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, जब भी डाउट था तो गाइड किया, ऑफलाइन गाइड किया। फ्रेंड्स भी मेरे बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, जो स्टडी मटेरियल इनको मिलता था वो मेरे पास भी आ जाता था। ट्यूशन वगैरह आपने की? नहीं, सेल्फ स्टडी थी। बाकी स्टूडेंट जो कम नंबर लाए हैं, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए कुछ क्या? मेरा ये मानना है कि फेलियर लाइफ का एक पार्ट है और हार जीत तो लगी ही रहती है, पर हमें इससे हताश नहीं होना है। फेलियर हमें सिखाता है कि हमें और मेहनत करके आगे सक्सेसफुल बनना है। तो ये थे साहेब सिंह होरा, और हमारे साथ इनके पिताजी भी जुड़ेंगे जो इनके परिणाम में जो योगदान इनका भी है। सर, आप इनके पिता हैं, कितना गर्व लगता होगा, सीना चौड़ा हो जाता होगा जब अपने बेटे? खैर, हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा गर्व है साहिब के ऊपर, और एजुकेशन को लेके बोलूं तो सबसे बड़ा योगदान जो रहता है गुरु का रहता है। परिवार तो फिर सपोर्ट करता ही है, पर जो टीचर्स जो गाइड करते हैं, क्योंकि एजुकेशन के मामले में गुरु और टीचर्स ये ज्यादा बच्चों को गाइड करते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे जो टीचर और कुछ अच्छे फ्रेंड जो इसको बकायदा एक मोटिवेशन करते रहते थे करके हाँ भी पढ़ना है। और रहा सवाल इसकी अपनी खुद की मेहनत जो है वो इसके ऊपर, इसके रिजल्ट के ऊपर आई है, और आगे भी कोशिश है कि ये ऐसे रैंक लाता रहे। जैसे आपके नाम में ही साहिब है,
तो साहिब के हिसाब से अपने नंबर को लाए। मेरा कुछ सवाल है वो जो महत्वपूर्ण है, जो बाकी बच्चे जो फेल हो जाते हैं, एक आपने कहा कि मन को छोटा नहीं करना चाहिए, फेलियर लाइफ का एक पार्ट होता है। ऐसे में जो स्टडी जो खासकर बच्चों की होती है कि चलो हमको टॉप में लाना है, चलो हम पास हो जाते हैं या फिर हमको टॉप करना है, ऐसे में उन बच्चों की जो सोच रहती है वो स्कूल के प्रति थोड़ी निगेटिव हो जाती है कि टीचरों का योगदान नहीं रहा। आपको आपके टीचरों ने काफी प्रोत्साहन किया, घर का सपोर्ट मिला। ऐसे जो बच्चे जो टीचरों से बातचीत नहीं करते हैं, गाइड नहीं करते, अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको माइनस मार्किंग मिलता है, उसकी बात जैसा मेरे पापा ने भी बताया कि गुरु ही सबसे ऊपर है, तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि टीचर्स उनके लिए हमेशा खड़े हैं। बच्चों को कई बार लगता है कि हाँ ये टीचर हमें पसंद नहीं करता है ऐसा, पर सारे ही टीचर्स बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, तो उन बच्चों को टीचर्स के गाइड जरूर लेना चाहिए। तो एक बार फिर आपको बधाई, बहुत थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ साहिब सिंह होरा, जिन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है अपने परिवार, अपने समाज और अपने आप में खुद में, और 97.60 लाकर ये टॉप रहे। कैमरामैन अभिषेक चंद्राकर के साथ ग्रैंड न्यूज रायपुर।